ॐ महागणपतये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे आविराविर्मयेधि वेदस्य महानि ईस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस पवित्र नाग देवता वासुकीनाग के पवित्र मंदिर में यहाँ विराजमान हमारे कंदार देवता क्षेत्रपाल गोसाली नाग देवता, हमारे मनेरी के वासुकी नाग, ओंगी के वासुकी नाग, नाट के वासुकी नाग, हमारे अपने नेहाला ग्राम के वासुकी नाग देवता, यहाँ सब विराजमान देवी देवताओं को मेरा नमस्कार नमन प्रणाम। और यहाँ पे सब उपस्थित हमारे ग्रामवासी, कई कहाँ दूर से आए हमारे सब मेहमान, सबको हमारा प्रणाम। हमारा समय कम है, इसलिए मैं एक वाक्य लेना चाहती हूँ जो व्यास जी ने बड़े प्यार से शुरुआत की। वो है ये शब्द, वो शब्द उन्होंने उच्चारण किया, वो शब्द है माया। माया तो कई लड़कियों का भी नाम है। माया नाम रखा हो तो बड़ा गलत नाम है, जल्द से जल्द बदल लो, क्योंकि माया का अर्थ ये है संस्कृत में या माँ सा माया। या माँ मतलब जो नहीं, जो है ही नहीं। या माँ, माँ का मतलब जो है ही नहीं। माँ नहीं, माँ है मैया, ये माँ है संस्कृत का माँ जिसमें अनुस्वर नहीं है ऊपर। तो या माँ मतलब जो है ही नहीं, और ना होते भी हमको एक अनुभव, ये ऐसी शक्ति है जो हमको अनुभव दिलाती है कि मैं हूँ। समझे आप? वो है ही नहीं, लेकिन ये शक्ति ऐसी विशाल है, वो हमेशा हमको महसूस कराती है कि मैं हूँ। और हम वो महसूस करके उस शक्ति को अनुभव करके उस शक्ति के मोह में जब पड़ते हैं ना,
वो उसको संसार कहते हैं, उसको मोह कहते हैं। तो ये जो शक्ति है वो है माया। तो जब आप अपनी बिटिया का नाम रखते हो माया, इसका अर्थ क्या हुआ? ये बिटिया तो है ही नहीं। ये है ही नहीं का मतलब क्या? प्रेत आत्मा है। इसलिए मैं कह रही हूँ वो नाम गलत है। वो नाम से तो सिर्फ एक अनुभव की बात है, लेकिन उसमें ईश्वर के अलावा अपना तत्व नहीं है। माया वो ऐसी शक्ति है जो अकेले में खड़ी नहीं रह सकती। उसको अनुभव करने ईश्वर की जो चैतन्य स्वरूप है उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है आदि शंकराचार्य जी ने, निरूपम नित्य निरंशकेप्य खंडे मयि चिति सर्व विकल्पनादिशून्ये घटयति जगदीश जीव भेदम् अघटित घटना पटीयसी माया। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर तो है एक चैतन्य स्वरूप है। उसे हम कहते हैं वो सत्य स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। और उस ज्योति स्वरूप को अनुभव करने में आप सब भेदभाव जीवन का भूल जाते हो। वो ही आनंद है, वो ही असली आनंद है जीवन का। लेकिन ये जो माया है ना, जिसका रूप नहीं, वो ईश्वर का जो रूप नहीं है, निरूपम, और जो नित्य है, जो सत स्वरूप है, उस नित्य सत स्वरूप को खंडित रूप में हमको दिखाती है। खंडित मतलब भिन्न भिन्न रूप में। जगत ईश्वर जीव, कि ये ईश्वर वहाँ है, हम यहाँ हैं, ये जगत है, ये भेद रूप में जो हमको अनुभव कराती है ना, वो शक्ति है माया। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? विज्ञान हमको सिखाता है, आपके बच्चे स्कूलों में ये पढ़ते हैं। ये जो आप नीला आसमान देखते हो ना, ऊपर आसमान नीला होता है? हमको तो अनुभव है आसमान नीला है, लेकिन ऊपर ना ही आसमान है ना ही नीलापन है। अगर नीला नहीं तो हमको अनुभव कैसे होता? जो नहीं है और नहीं होने के बावजूद आप अनुभव करते हो, वो किसकी शक्ति है? माया। ये आसमान नीला है नहीं, आसमान ही नहीं, लेकिन हम अनुभव करते हैं, तो वो है माया शक्ति की वजह से। तारे चमकते हैं, बड़े छोटे होते हैं, हम तो रातों ये तारों को हम अनुभव करते हैं, लेकिन सत्य क्या है पता है आपको? विज्ञान सीखो, बच्चों को स्कूलों में भेजो, तो बच्चे आपको सिखाएंगे तारे कभी चमकते नहीं। अम्मा जी आप क्या बोल रही हो? यही सत्य है, तारे चमकते नहीं। ये हमको आंखें धोखा देती है कि तारे चमक रहे हैं। और हमारे इंग्लिश स्कूल में वाणी निकेतन में पढ़ाया भी जाता है क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर आके बोलते हैं कि ये तारे है ना, चमकते हुए तारे। ये चमक जो है ना, ये ट्विंकल ट्विंकल बोलते हैं, जो मोटा छोटा चमकना, ये है भ्रम, ये आंखों का भ्रम है। तो क्यों हमको ये अनुभव होता? ये वो शक्ति की वजह से अनुभव है। कई चीजें हैं हमारे जीवन में। आपको और एक बात समझाऊं, जो मैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ बैठकर चर्चा करती हूँ, वहां समझाती हूँ, लेकिन हमारे ग्रामवासी बड़े समझदार हैं, जरूर समझेंगे। हमारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता कि सूर्य उदय करके कुछ है ही नहीं। सूर्य उदय है नहीं, सूर्य का ना ही उदय होता ना ही अस्त होता, वो तो एक ही जगह टिका हुआ है, वो हिलता नहीं।
सूर्य देव एक ही स्थान में है। आप पढ़ो तब पता चले। आपने अपने बिटियाओं को सबको स्कूलों में भर्ती कराओ, तब पता चलेगा ये रहस्य, माया का रहस्य क्या है। सूर्य जहां है वही है। हमारी धरती, हमारे अलग अलग जो शुक्र देव है, जो चंद्रमा है, यही सूर्य के गोल घूमते रहते हैं। लेकिन हमारा अनुभव क्या है कि सूर्य उदय होता है ना, उस सूर्य का अस्त होता है। और जो सूर्य उदय और अस्त के बीच का समय है ना, वो क्या करता है सूर्य, वो इस कोने से वो ऊपर आसमान में चलकर उस कोने तक जाता है। और ये जो चलने का जो समय है उसको हम काल मानते हैं। ये जंतर मंतर अगर दिल्ली गए हो तो काल का वो जो घंटा कब होता है, ये सब जो होता है ना, ये मिनट है, ये घंटा है, ये जो माप होती है काल की, वो किसके अनुसार होती है? सूर्य के चलने से होती है। अरे जो सूर्य उठा ही नहीं, वो कहां से चलने लगा? वो तो माया है। ये हमारे अनुभव में पूरा सृष्टि का अनुभव ही माया है। माया कुछ एक छोटी शक्ति नहीं है, वो महान देवी की शक्ति है। और वो शक्ति ईश्वर के साथ, चैतन्य स्वरूप के साथ रहकर ही अपनी लीला दिखाए रहती है। और कहते हैं हम क्या, हम इस जगत में हमारा फंसना का अर्थ क्या हुआ, हमारा संसार में उतरने का अर्थ क्या हुआ? यही अर्थ हुआ कि जो हम समझते हैं, ये 4 पुरुषार्थ जो हमने उठाए कर, उसमें अर्थ पहला पुरुषार्थ था। जो हम हमारे भविष्य के लिए सोचते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं। इतना प्यारा इन्होंने गाना गाया, भजन गाया। इसमें एक बात उन्होंने कही, ये कितना भी आप धन कमाओ ना, कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो। क्या करते रहे पूरा जीवन? अरे बाबा, हमने धन कमाते रहे, बहुत परिश्रम किया, कमाते ही रहे, कभी खाने का समय मिला? धन कमाते रहे, लेकिन आपका पेट में एसिडिटी हो गया, आपके पॉकेट में सोने की दवाइयां आ गई। क्यों? क्योंकि कमाई में इतना टेंशन रहा। टेंशन क्यों रहा? सीधा साधा कमाई करो, क्यों टेंशन होगा? हम गलत कमाई के पीछे जाएंगे, गुप्त कमाई के पीछे जाएंगे, रहस्यों में रहना चाहेंगे तो जरूर टेंशन होगा। अब कमाते रहे, करते रहे, बहुत धनी बने, बहुत दौलत वाले बने। हमारा एक बालक उपनिषद में, कठोपनिषद में, वो है नचिकेता बालक। वो जब नचिकेता, ये जो नचिकेता ताल है ना, वो उसको वहां तक पहुंच गए। वो कहते हैं कि वहां नचिकेता बालक को कठोपनिषद यमदेव ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ये नचिकेता बालक बिना बुलाया वो यमलोक पहुंच गए, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था। ये छोटा बालक था, वाजश्रवस पिताजी का बड़ा हवन यज्ञ चल रहा था, वो हर चीज का दान कर रहे थे। और इन्होंने देखा मेरे पिताजी ऋषि वाजश्रवस ये पुरानी गौ माता का भी दान कर रहे हैं, ये तो गलत दान कर रहे हैं, ऐसे अच्छे गाय दान देना चाहिए, पुरानी नहीं। और ये दे रहे हैं, सो इस किस्म की गाय देने में उनको पाप न लगे। तो ये बच्चा जाता है पिताजी के पास और उनको तंग करने लगता है, आप मुझे किसको दोगे? आप दान कर रहे हो, मुझे किसको दान करोगे? 1 बार 2 बार जब वो बोलने लगा, पिताजी ने तो ध्यान नहीं दिया। बाद में नाराज होकर बोला, मैं तुम्हें यमलोक भेजूंगा। और ये बच्चा चौंक गया। कभी गुस्से में माँ बाप, गुस्सा आए ना, इसको सील लगा के बाहर निकल जाना चाहिए।
कभी बच्चों को गुस्से में कभी कुछ बोलना नहीं, क्योंकि बच्चा दिल में बिल्कुल उतार देता है। नचिकेता बालक ने बात दिल में उतारी और वो बोले मैं चला। पहले तो उसको समझ में नहीं आया, कहने लगा बहुना मेनि प्रथमः बहुना मेनि मध्यमः किं स्वयमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। मेरे पिताजी ने मुझे यमलोक क्यों भेजा? यमदेव तो इतने महाराज हैं बड़े, उनके इतने किंकर हैं, मेरा क्या वहां सेवा हो सकता उनके लिए। फिर भी वो निकल गया यमलोक, और यमदेव को जब नहीं मिला यमलोक में, वो 3 दिन रहा वहां पे। एक ब्राह्मण बच्चा बिना खाए बिना पिए तो जल पान कुछ न करे, वो रुका रहा, मुझे मेरे पिताजी ने यमलोक भेजा है। और जब यमदेव वापस आए, उन्होंने देखा इतना तेजस्वी बच्चा बिना खाए पिए मेरे घर के द्वार में बैठा हुआ है, तो कुछ हमको इनको वर देना होगा। और ये वर देने लगे। उन्होंने कहा 3 रात आप रहे, मैं आपको 3 वर देता हूँ, मांगो जो चाहिए। और आपको पता है, पहले वर में ही नचिकेता ने मांगा कि जब मैं यहाँ यमलोक से वापस घर जाऊं, मेरे पिता मेरी माँ ये सब मुझे पहचान सके, क्योंकि मैं आपके द्वार आया हूँ। यमलोक से कोई शरीर के साथ वापस नहीं लौटता, मैं प्रेत रूप में नहीं जाना चाहता। मेरे पिता सो सके, वो खुश रह सके, मेरे जाने तक इसी रूप में मुझे वापस भेजना। एक वर उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा वर ये मांगा कि समाज के लिए, समाज चाहते हैं स्वर्ग में जाने, पुण्य कार्य करने का जो सामर्थ्य है, वो जो यज्ञ है, नाचिकेताग्नि यज्ञ, वो आप हमको वो सिखाए, किस प्रक्रिया द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं मनुष्य जाति। यमदेव ने वो भी प्रक्रिया उनको सिखाई, और खुशी से उस अग्नि का नाम नाचिकेता अग्नि रखा। और बोला तीसरा वर मांगो। और नचिकेता बोलने लगे, इस वर में मुझे आप आत्मज्ञान दे दो। मैंने सुना है वेदों का ज्ञान होता है, लेकिन द्वे विद्ये वेदितव्ये, अपरा विद्या तो हम जानते हैं, परा विद्या आत्मज्ञान का मुझे प्रकाशित करो। और यमदेव बोलने लगे, नहीं बेटा, तू तो बहुत छोटा है, इस ज्ञान के लिए तू बहुत छोटा है। देव भी नहीं समझ पाए आत्मज्ञान क्या है। ईश्वर के साथ एकता में जीना देवलोक में भी देव नहीं समझ पाए। आप कुछ और मांगो, मैं आपको बहुत गाड़ियां दूंगा, सुंदर सुंदर औरतें दूंगा, बड़े बड़े महल दूंगा, मैं बहुत कुछ दूंगा, आप मांगो। हाँ, तो बस ये एक बात मैं पूरा कर दूं। तो उन्होंने जब मांगा, नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे आपका धन दौलत, आपके ये महल, ये गाड़ियां, ये कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि न वित्तेन तर्पणी यहाँ मनुष्य। धन से ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो तृप्त रहा। तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये नाच गाना, ये गाड़ियां, हे देव आपको ही मुबारक हो। आप अपने लोक में ही ये सब रखें, हम तो सिर्फ ईश्वर को पहचानना जानते हैं। आप हमको ईश्वर का ज्ञान दो। न वित्ते न तर्पणीय। नचिकेता बालक में इतना शक्ति था कि वो समझ पाया छोटे ही बचपन से ही कि ये धन, ये अर्थ, ये कामों का जो प्रवृत्ति है ना, इनमें कभी आपको नित्य शांति नहीं मिलता। और कहते हैं जीवन इतना चपल है। भजो गोविंद में कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, नलनी दलगट जलमति चलनम तत्
त्वज्जीवितमतिशय चपलम्। जो ये कमल है ना, कमल का जो पत्र है, उस पे अगर आप जल आपने कभी देखा है, वो कैसे नाश्ता लेता है, कितना चंचल है, उसमें कुछ स्थिरता नहीं है ना। और उसी तरह जीवन उतना ही अस्थिर है। जब इतना अस्थिर जीवन है, आज हो कल कहाँ हो किसी को क्या पता। तो इसमें एक ही चीज है जो आपके जीवन में स्थिरता लाएगी, और वो धन नहीं है। मां कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् काल सर्वं। ये धन, ये युवता, एक युवती जो है, जो धन है, अभिमान है, ये सब चीजों को छोड़ो। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तम है काल, और वो काल हर चीज को खत्म कर देता है। अरे इन चीजों का गर्व नहीं करें तो हम क्या करें? और क्या करें? किस चीज में गर्व रखें? क्या है स्थिरता जीवन की? प्यार में स्थिरता नहीं, रिश्ते नाते में स्थिरता नहीं। जो आज अपने हैं कल पराये हो जाते हैं, कल जो पराया है वो अपना बन जाता है। कि जब कहीं भी स्थिरता नहीं तो किस में स्थिरता है? जब अगर ये प्रश्न मन में उठेगा, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं एक चीज ही याद, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखकृन्तरणे। एक ही चीज है, जब समय आएगा ना, एक ही चीज आपकी रक्षा करेगा, वो है ईश्वर का नाम। भज गोविंदम, वो है मूढ़मती कहते हैं। अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें माया जाल में फंसे हो। जो चीज आनंद नहीं दे सकता उसको ही आनंददायी मानते हो, ये भ्रम है। धन के पीछे मत ऐसे भागो, इतना आसक्ति मत रखो। तो धन कमाना नहीं, हमको जरूर कमाना है, परिवार की देखभाल करनी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, स्वधर्म है। लेकिन आसक्ति छोड़। ये जो हम सोचते हैं इससे हमारा सब कष्ट मिट जाएगा, ये भ्रम है, ये मोह है, इससे कुछ नहीं होता। जो हमारा स्वधर्म है, हमारे कर्म के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार जो हमको पाना है, वो कोई छीन नहीं सकता हमारे जीवन से। ये ईश्वर का धर्म है, वो हमेशा विजयी रहेगा। लेकिन आपके तरफ से अपनी आसक्ति, अपना मोह छोड़ो, क्योंकि इसमें कोई सार नहीं। ये तो माया का जाल है, ये तो खेल है। जो दिखता है वो सत्य नहीं, वो जो सत्य है ना वो दिखता नहीं। जो सत्य है उसको महसूस किया जाता है, जो सत्य है उसका स्वरस किया जाता है। जो सत्य है वो आपके हृदय में ही ईश्वर के रूप में बसा है। आप उस सत्य को जब पहचानोगे, ये सब आसक्तियों से आपका जीवन दूर हो जाएगा। और बस यही हमारे बालक, प्रहलाद जैसे बालक, ध्रुव जैसे बालक, नचिकेता जैसे बालकों ने हमारे उपनिषद में, हमारे पुराणों में बहुत कुछ हमको समझाया। सिर्फ हमको समझने का समय चाहिए। और इस तरह के विष्णु पुराण कितने प्यार से हमारे व्यास जी हर रोज एक एक कथा में कितना रहस्य है, आपको बताएं कितना रहस्य। एक ही कथा में सब कुछ है। लेकिन जब इतना कुछ हम सुन रहे हैं, हर रोज एक मन में एक बात भी हमने अगर उतारी, हर रोज अगर हम सोचे आज हमने क्या सीखा, वो बात को दिल में रहकर रखकर उसको जीवन में उतारना, ये अगर आपने निश्चय किया हो इस नवरात्रि का हर दिन, समझ लो कि नवमी तक तो बस ये तो राम राज्य शुरू हो जाएगा नेताला में।
क्यों? क्योंकि धर्म का विजय होगा। बस इसकी हम प्रार्थना करें कि ये विवेक शक्ति, ये धर्म की शक्ति और ईश्वर को प्राप्ति का जो हम ऐसे ईश्वर की प्राप्ति का मतलब नहीं है प्राण त्याग होने। जीवन में रहते हमारे महात्मा, सिद्ध महात्मा यही गांव में थे, नीचे सीताराम बाबा, मौनी बाबा, कितने महात्मा रहे, वो जीते ही आनंद लेते थे ईश्वर। तो वो बस हमारे सब जीवन के लक्ष्य हैं। आपके बुजुर्गों में से कई महात्मा थे, बस इन सब महात्माओं का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद हमारे लिए सदा बना रहे। और इस कुछ वचनों से मैं आज अपनी वाणी को ओम शांति शांति शांति।